हाय फ्रेंड्स, मैं सुजाता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए ले आई हूँ प्रभु श्री कृष्ण और राधा देवी के बारे में कुछ अनोखी कहानियाँ, जो कि आप सब जानने की इच्छा प्रकाश करने लगेंगे अगर सुनेंगे। जब जब संसार में प्यार का नाम आता है, तब तब पहले हमारे ओठ पर प्रभु श्री कृष्ण और राधा देवी के बारे में ख्याल आता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी भारतीय संस्कृति और साहित्य में सबसे पवित्र और अनोखी मानी जाती है। यह प्रेम कहानी प्रेम की उच्चतम अवस्था को दर्शाती है, जो शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक और आध्यात्मिक है। कृष्ण विष्णु के अवतार और मथुरा के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका बचपन ब्रजभूमि गोकुल वृंदावन में बीता। राधा वृषभानु गोप की पुत्री और कृष्ण की प्रेमिका प्रेम की मूर्ति मानी जाती है। कहते हैं कि राधा और कृष्ण की पहली मुलाकात वृंदावन के जंगलों में हुई थी। कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। राधा जी स्वयं भक्ति और प्रेम की प्रतीक थी। उनकी बांसुरी की आवाज़ सुनकर आकर्षित हुई। राधा और कृष्ण की साक्षात्कार का और अनोखी एक घटना भी है। कहते हैं कि कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार, मथुरा के राजा वासुदेव और देवकी के पुत्र थे। उनका बचपन गोकुल में गलियों में बीता। राधा वृषभानु गोप की पुत्री और वर्षना की राजकुमारी थी। वे कृष्ण की अनन्य प्रेमिका मानी जाती थी। राधा कृष्ण की पहली मुलाकात की विभिन्न दृष्टांत है। कहते हैं कि जब कृष्ण पहली बार राधा से मिले तो वह प्रेम में डूब गए। उनकी पहली मुलाकात यमुना के किनारे हुई थी। कृष्ण अपनी बांसुरी की मधुर ध्वनि से सभी को मोहित कर लेते थे और राधा इस ध्वनि की ओर खींची हुई चली आई। तभी प्रभु श्री कृष्ण और राधा देवी की पहली मुलाकात हुई थी। राधा और कृष्ण का प्रेम पारंपरिक प्रेम से अलग है। यह प्रेम त्याग, समर्पण और आध्यात्मिकता के से भरा हुआ है। राधा ने कभी कृष्ण से विवाह नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम ऐसा था कि दोनों को एक दूसरे से कभी अलग नहीं कर सका। कृष्ण और राधा की प्रेम कथा रासलीला में स्पष्ट होती है। वृंदावन की रासलीला में कृष्ण ने गोपियों के साथ नृत्य किया, लेकिन उनका प्रेम राधा के प्रति सबसे गहरा था। रासलीला शारीरिक प्रेम का नहीं, बल्कि आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है। कृष्ण मथुरा चले गए और फिर कभी वृंदावन लौटकर नहीं आए। राधा का प्रेम उनके लिए इतना गहरा था कि भौतिक दूरी ने उनके प्रेम को कभी कम नहीं किया। राधा कृष्ण का प्रेम यह सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और आत्मसमर्पण है। राधा कृष्ण का प्रेम शाश्वत था, लेकिन यह सांसारिक नहीं था। जब कृष्ण मथुरा चले गए तो राधा और वृंदावन के गोपियों उनका बिना उदास हो गए। हालांकि राधा ने कृष्ण के वियोग में भी उन अपने प्रेम और भक्ति को बनाए रखा। यह वियोग दिखाता है कि सच्चा प्रेम समय और दूरी से परे होता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति को भी कहानी है। राधा ने अपने प्रेम के माध्यम से यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थपरता में ही है। राधा कृष्ण की कहानी सिर्फ प्रेम की नहीं,
बल्कि भक्ति और भगवान से जुड़ने की भी कहानी है। यह हमें यह सिखाती है कि प्रेम का सबसे शुद्ध रूप ईश्वर की भक्ति में ही है। राधा कृष्ण की प्रेम कथा ने भारतीय साहित्य, कला और संगीत में गहरा प्रभाव डाला है। उनके प्रेम को गोपियों के साथ रासलीला, बांसुरी की धुन और मीरा जैसी भक्त कवियों के गीतों में अमर कर दिया गया है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी केवल प्रेम की नहीं, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और भक्ति की भी कहानी है। राधा ने अपने प्रेम के माध्यम से यह सिखाया है कि सच्चा प्रेम त्याग, समर्पण और निस्वार्थपरता में ही है। राधा कृष्ण की प्रेम कहानी ने कला, साहित्य और संगीत में गहरा प्रभाव डाला है। भक्त कवि मीरा, सूरदास और अन्य ने उनके प्रेम गाथा को अपनी रचनाओं में अमर कर दिया। उनकी कहानी सिखाती है कि प्रेम और भक्ति का सबसे शुद्ध रूप आध्यात्मिक जुड़ाव में ही है। राधा और कृष्ण के प्रेम कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम पाने में नहीं, बल्कि देने में है। यह प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का प्रतीक है, जिसमें प्रेमी और प्रेमिका का अस्तित्व एक हो जाता है। वही कारण है कि राधा कृष्ण की जोड़ी को आज भी प्रेम और भक्ति का आदर्श माना जाता है। राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी प्रेम की परम अभिव्यक्ति है। यह हमें यह समझाने में मदद करती है कि प्रेम केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि त्याग, समर्पण और आत्मिक जुड़ाव का नाम है। यही कारण है कि राधा कृष्ण की जोड़ी को आज भी आदर्श प्रेम का प्रतीक माना जाता है। राधा और कृष्ण को एक साथ पूजने का मतलब है जीवन में प्रेम और भक्ति का संतुलन बनाना। राधा हमें सिखाती है कि भगवान से प्रेम करने के लिए भक्ति और समर्पण जरूरी है, जबकि कृष्ण हमें धर्म, ज्ञान और जीवन के मार्ग पर चलने का संदेश देते हैं। राधा कृष्ण की जोड़ी अद्वैत का प्रतीक है। वे हमें सिखाते हैं कि प्रेमी और प्रिय एक ही है। राधा और कृष्ण का नाम साथ लेना यह बताता है कि प्रेम में दो का अस्तित्व मिटकर एक हो जाता है। राधा कृष्ण को एक साथ पूजने हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का संदेश देता है। यह पूजा आत्मा और परमात्मा को मिलन का प्रतीक है, जो यह सिखाता है कि सच्चे प्रेम और भक्ति के बिना भगवान के प्रति और प्राप्ति संभव नहीं है। यही कारण है कि राधा कृष्ण को हमेशा एक साथ पूजा जाता है। राधा कृष्ण की पूजा भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक परंपरा में प्रेम, भक्ति और समर्पण का प्रतीक है। उनकी पूजा केवल सांसारिक प्रेम को नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के बीच गहरे आध्यात्मिक संबंध को दर्शाती है। राधा कृष्ण को एक साथ पूजने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण है। कृष्ण राधा से अलग होकर वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे और वहाँ से वृंदावन और कभी नहीं लौटे, और राधा देवी के विवाह चंद्रसेन नाम के एक ग्वाल से हो गया था। लेकिन राधा के मन में सदैव श्री कृष्ण ही निवास करते थे। इसके कारण राधा जी हमेशा प्रभु श्री कृष्ण जी के समर्पित थी। इसी कारण हम आज भी राधा कृष्ण के नाम एक साथ लेते। आप सबको अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो फिर प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करने को भी नहीं भूलना।